अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू शगुफ्ता स्टिचिंग एकेडमी। कैसे हैं सब? आज ये वाली मैक्सी हमने रेडी करनी है जिसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखा रही हूँ, जो कि पहले कुछ इस तरह से थी। इस तरह से दो मोटिव इसके ऊपर लगे हुए थे। इसका फैब्रिक जो है नीचे शिफॉन सिल्क यूज की गई है और ऊपर ऑर्गेन्जा की मैक्सी हमने दोबारा से बनानी है। पहले एक बार बनी हुई थी। इन मोटिव्स को सबसे पहले मैंने खोला है और कपड़ा आप पास से चेक कर सकते हैं, कुछ इस तरह से है। यहाँ से आपको ऑर्गेन्जा नजर आएगी। ये देखें, यहाँ पे ऑर्गेन्जा बाजू पे यूज की गई और नीचे उस स्केनर नहीं है, तो वहां से आपको क्लियर नजर आएगी। तो एक बार मैं आपको फाइनल लुक को दिखा देती हूँ कि पहले किस तरह से बनी हुई थी। उसकी शेप कुछ इस तरह से थी। यहाँ पे इसके नीचे पहले कैन कैन लगी हुई थी, लेकिन कैन कैन जो है वो बहुत ही बुरी तरह लगी हुई थी। जहाँ पे पेटी और नीचे फ्रॉक की जॉइंट है, यहाँ से अटैच की गई थी और बहुत ही बुरी शेप आ रही थी। तो सबसे पहले मैंने इन दोनों को सेपरेट कर लिया है, कैन के नीचे से रिमूव कर दी है। और अब चलते हैं आगे और अपना जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके बीच में मैंने कपड़ा और भी ऐड करना है। मैंने इसके नीचे नेट ऐड करनी, इस तरह की कुछ शेप आ रही थी पहले जब कैन कैन लगी हुई थी, तो इस तरह शेप थी इसकी, जो कि बहुत बुरी लग रही थी। उसी को हमने चेंज करना है और सेट करना है। तो सबसे पहले मैंने इसे खोल लिया सारा। खोलने के बाद ऑर्गेन्जा को अलग कर लिया, शिमोसिल को अलग कर लिया और अब इन दोनों के बीच में मैं एक नेट यूज करूंगी, जो कि थोड़ी मोटे वाली जो नेट होती है वो वाली हमने यूज करनी है इसके नीचे, ताकि इसकी एक तो लुक चेंज हो जाए, दूसरा इसकी थोड़ी सी शक्ल जो है वो सही हो जाए। तो ये वो फैब्रिक है जो इन दोनों के बीच में मैंने ऐड करना है। इसकी हम कलियां पहले कट करेंगे और कलियां कट करने के बाद हम लोग इसे बीच में लगा देंगे, और जब लगाएंगे और उसके ऊपर ऑर्गेन्जा लगाएंगे तो उसकी फाइनल लुक जो है कुछ इस तरह से आएगी। लाइट की वजह से ये देखें, अब इसकी क्लियर जो लुक है वो नजर आ रही है, कुछ इस तरह से आएगी और पहनी हुई बहुत ही खूबसूरत लगेगी और एकदम से इसकी लुक जो है वो चेंज हो जाएगी। तो चलते हैं। और अच्छा हाँ, इसके बाद हमने इसके नीचे कैन कैन जो लगानी है, कैन कैन के नीचे हमने एक और इनर भी लगाना है, जो कि पहले नहीं लगा हुआ था, जिसकी वजह से चुभ रही थी। जब भी मैक्सी पहनते थे चुभती थी नीचे। तो हमने इसके नीचे इनर भी लगाना है, फिर कैन कैन लगानी है, फिर उसके ऊपर शमोस सिल्क लगानी है, उसके ऊपर फिर दोबारा नेट लगानी है और उसके ऊपर फिर दोबारा ऑर्गेन्जा लगानी है। तो चलते हैं और अपनी मेहनत जो है, अपना काम जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इसकी बॉडी जो है वो मैयर कर लेनी है कि हमने जो कलियां बनानी है, नीचे जो हमने नेट लगानी है उसकी, तो उसके लिए हमें पहले कितना कपड़ा चाहिए, कितनी कलियों की कितनी चौड़ाई चाहिए। तो जब हमने इसका नाप लिया तो 14 इंच था, जिसको डबल करके 28 इंच बन रहा है। तो हमें एक्स्ट्रा भी चाहिए सिलाइयों के लिए, तो तकरीबन 3 से 4 इंच या 4 से 5 इंच हम लोग एक्स्ट्रा लेंगे, ताकि हमारी कलियां जब ज्वाइंट हो तो उसके बाद साइडों से सिलाई का कपड़ा हमारे पास आ जाए। तो ये 28 इंच था, तो मैं 32 इंच तक तकरीबन ले रही हूँ। ज्यादा हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। अब हमने कलियों की मैयर लेनी है। कली जो है हमें 4 इंच की चौड़ी चाहिए। तो हमने ये देखना है कि कितनी कलियां हमारी यहाँ पे यूज होंगी, कितनी कलियां हमने कट करनी है। तो उसके लिए कुछ इस तरह से मैंने फोल्ड कर लिया है एंची टेप को, और यहाँ से काउंट करेंगे तो ये 4 इंच बन रहा है। अब इसकी लेयर्स हम लोग काउंट करेंगे कि इसकी कितनी बने। 1 2 3 4 5 6 7 8 कलियां, टोटल 8 कलियां हमारी यहाँ पे यूज होंगी। तो ये देखिए कुछ इस तरह से जब हम 4 इंच की कली काटेंगे तो उसमें से आधा आधा इंच सिलाइयों में चला जाएगा और बाकी 3 इंच की कली हमारी रह जाएगी। तो चलते हैं और अपना फैब्रिक जो है वो कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कलियां कट करने से पहले कुछ समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले मैं आपको वो बताऊंगी कि कलियां कटिंग कैसे करनी है। इस तरह कपड़े को बिछा देना है डबल तह में। तो आपको समझाने से पहले मैंने इसकी मार्किंग कर रखी है, ताकि आपका टाइम जो है वो ज्यादा वेस्ट ना हो। कलियां जब भी हम लोग कटिंग करते हैं, उसका रूल ये होता है कि हम लोगों ने जितनी भी उसकी चौड़ाई होती है उसमें कपड़े को बिछा लेना होता है। और ये देखिए मैंने डबल तह में बिछाया है, और इसकी जितनी भी लेंथ थी उसको मैंने डबल किया है, चौड़ाई के रुख में नहीं किया। तो इसकी टोटल जो लंबाई है वो 44 इंच बनी है। मतलब इसकी टोटल लेंथ जो थी वो 88 इंच थी, तो मैंने फोल्ड किया है तो 44 इंच हमारे पास बच गई है। अच्छा, अब यहाँ पे समझने की बात है कि हम लोगों ने कितने इंच की कली लेनी है। मतलब ऊपर से तो हमें पता है हमने 4 इंच की कली लेनी है, नीचे वाली साइड से हमने उसकी विड्थ जो है वो कितनी रखनी है।
तो सबसे पहले हम लोग 4 इंच का निशान लगाएंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारे पास कितना कपड़ा बचा है, ठीक है। उसमें से अब ये देखें ना, हमारी 4 कलियां इस साइड से बनी है और 4 उस साइड से बनी है, मतलब 8 इंच ऊपर वाली साइड पे हमें 4 इंच की कली चाहिए, तो 2 कलियां इस साइड से होनी है, ऊपर वाली साइड आनी है और 2 कलियों की नीचे वाली आनी है। तो सबसे पहले हम 8 इंच निकाल लेंगे और 8 इंच के बाद जो कपड़ा बचेगा उसको हम मैयर कर लेंगे कि कितना बचता है, तो उसको हाफ ऑफ कर लेंगे और वही हमारा नीचे वाली साइड का जो है मेजरमेंट हमारे पास आ जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग 4 इंच का निशान लगाएंगे। जब मैंने मेजर किया तो उसके बाद हमारा 13 इंच बन रहा था, तो फिर हमने 13 इंच का निशान लगाया, फिर 4 इंच का और फिर 13 इंच का। इस तरह हमारी एक साइड की मैयर कंप्लीट हो गई। अब दूसरी साइड पे भी हमने क्या करना है कि ऊपर वाली साइड पे मैंने पहले 4 इंच का लगाया था, तो यहाँ पे पहले मैं 13 इंच का लगाऊंगी, ठीक है। उसके बाद फिर 4 इंच का और फिर 13 इंच का निशान लगाऊंगी और इसी तरह इन दोनों डॉट्स को आपस में मिलाते हुए हम लोगों ने कली जो है कट कर लेनी है। हमारी कलियां कटिंग हो चुकी हैं, तो जब हम इन्हें ज्वाइंट करेंगे तो इस तरह हम लोगों ने एक तिरछी साइड लेनी है और एक कली की सीधी साइड लेनी है। तो चलते हैं मशीन की तरफ और इन्हें स्टिच करना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें, इस तरह से करके मैंने एक साइड जो है तिरछी ली है और दूसरी साइड जो है वो मैंने सीधी ली है। कली की जब आप कलियां कटिंग करते हो तो कुछ इसी तरह से कली कटिंग होती है, एक साइड तिरछी और दूसरी साइड जो है वो सीधी होती है। तो चलते हैं और इसको स्टिच करना, इसको ज्वाइंट करना स्टार्ट करते हैं। इसी तरह 1 बाय 1 हम लोगों ने सारी कलियां जो है वो स्टिच करके ज्वाइंट कर लेनी है। चलिए अब हम इसे अपनी फ्रॉक के साथ जो है वो अटैच करते हैं। सबसे नीचे हमने सिल्क का कपड़ा रखना है, फिर हमने नेट रखनी है और उसके ऊपर हमने ऑर्गेन्जा रख के इस तरह पूरी जो हमारी फ्रॉक है उसको हम लोगों ने स्टिच कर लेना है, ज्वाइंट कर लेना है। हमारी सिलाई जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब हमने क्या करना है, इसके नीचे कैन कैन लगानी है। तो कैन कैन के लिए भी मैंने सेम वैसे ही कलियां कटिंग कर ली हैं जैसे हमने नेट की कलियां कटिंग की हैं। तो उसी तरह सेम 8 कलियां की हैं, ऊपर से 4 इंच की कली चौड़ी और नीचे से 13 इंच की चौड़ाई में, और ये टोटल 8 कलियां हैं सेम वैसे ही जैसे वो थी। तो चलते हैं और इन्हें भी स्टिच करते हैं, ज्वाइंट करके इसके ऊपर कैन कैन लगाना स्टार्ट करते हैं। हमारी कलियां ज्वाइंट हो चुकी हुई हैं। ऊपर मैंने मार्क कर लिया है जहाँ पे मैंने कैन कैन लगानी है। तो मार्क जो है मैंने तकरीबन 11 इंच पे लगाया है। आपने अपनी मैक्सी को नाप कर लेना है। जो कैन कैन है वो घुटने से या घुटने से थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट होती है और उससे नीचे उसका फ्लेयर जाता है। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं कैन कैन लगाना। और कैन कैन को सबसे पहले हमने थोड़ा सा फोल्ड कर लेना है, कुछ इस तरह से। फोल्ड करने के बाद हमने जो मार्किंग की थी, ये देखें इस तरह से फोल्ड करना है। मैंने डबल लगाई है, आप लोग भी डबल लगाइएगा तभी उसका जाके खुल के फ्लेयर आता है। इसी तरह हम लोग बॉक्स प्लेट्स जो है वो लगाते जाएंगे और ऊपर से सिलाई लगाते जाएंगे। तो पहले भी कैन कैन की वीडियो मैंने बहुत ज़्यादा डाली हुई हैं, आप देख लीजिएगा। कुछ इस तरह से हम लोगों ने बॉक्स बनाना है, मतलब एक चुनट उस साइड से आएगी और दूसरी चुनट हमारे वाली साइड से आएगी। तो इस तरह करके जब हम कैन कैन लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा फ्लेयर आता है कैन कैन का। दूसरी चुनट से भी आता है लेकिन उससे इतना ज़्यादा नहीं आता, इस वाली चुनट से फ्लेयर जो है बहुत अच्छा आता है। तो इसी तरह हम लोगों ने चारों साइडों से सिलाई लगा लेनी है। हमारी कैन कैन जो है वो कंप्लीट हो चुकी हुई है। तो फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। हाँ जी, तो ये है कुछ हमारी मैक्सी की फाइनल लुक। पैचेस जो थे वो मैंने कुछ इस तरह से ऊपर नीचे करके लगा दिए थे और स्टोन्स छोटे छोटे मेरे पास पड़े हुए थे वो इसमें ऐड कर दिए थे। और अब इसकी लुक चेक करें, पहले कैसी थी और अब एकदम से लुक चेंज हो चुकी हुई है।
तो माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी। हमारी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।